आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में वो गैंग बेनकाब होगी जो ठगने में माहिर है। शिकार के रुपयों को उसकी आंखों के सामने वो पार कर लेती है। एटीएम में ठगी लाइव दिखाएंगे, खुलासा जरूर देखिए। सावधान करती एक और वारदात, गोल गप्पे वाली गैंग कहीं आपके इलाके में तो रेकी नहीं कर रही। कैसे 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया ये गिरोह, ये भी बताएंगे। कैरेक्टर पर सवाल, कमेंट और कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात होगी और साथ ही होगा 15 दिन की गुमशुदगी। वो मिला 2 गज जमीन के नीचे। तो अगर आप भी एटीएम में रुपए निकालने जा रहे हैं तो संभल कर ही जाइए। ऐसा न हो कि आपकी आंखों में धूल झोंक दी जाए। धूल ऐसे नहीं झोंकना है, आपकी आंखों के सामने आपके रुपयों पर डाका डल जाए और आपको खबर भी ना लगे, ऐसी धूल। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको एटीएम में ठगी लाइव दिखाते हैं। ये वारदात ये कह रही है कि ऐसे मददगारों से सावधान रहिए। हम उसको हेल्प करने के बहाने से उसका कार्ड हम ले लिए हाथ में, एक कार्ड हम अपने रख लेते। हमें अपना वाला उसको दे दिए, मतलब मशीन में डाल दिए, उसका वाला हम ले लिए। जो आदमी निकालने नहीं आता था उसको हम बुढ़वा कार्ड को निकाल ठगी करते थे। आदमी बगल में रहता है, वो पासपोर्ट दे के निकल जाता है। एटीएम में जरा संभल कर। ऐसे मददगारों से सावधान। कहीं गिरोह के निशाने पर आप तो नहीं। देखिए ऐसे डालते हैं ठग डाका। आज ठग बोलेगा, अपना राज खोलेगा। ये खबर आपको खबरदार कर रही है। कैसे गैंग शिकार को चूना लगाता है, ये आप लाइव देखेंगे। कैसे साजिश रची जाती है, ये ठग गैंग खुद आपको लाइव बताएगा। देखिए शुरू हो गया है ठगी का काउंटडाउन। देखिए ये लाइव तस्वीर बलरामपुर के रामानुजगंज में एटीएम में गिरोह का ये शख्स पहले दाखिल होता है, जो इधर उधर देखता है और इसके बाद ग्राहक यहां एंट्री करते हैं। गैंग का ये सदस्य एटीएम में ही मौजूद रहता है। अब दूसरी कस्टमर ये महिला आती है, जिसे ये ठग और इसका साथी बातों में उलझाते हैं। एटीएम नहीं चलने का बहाना बनाते हैं और मदद के नाम पर देखते ही देखते एटीएम कार्ड बदल लेते हैं। ये वो ठग गैंग है जिसमें गिरोह का एक सदस्य पासवर्ड देखता है, दूसरा कार्ड बदलता है। सुनिए कैसे करते हैं ये ठगी। निकालने के लिए गया ने, तो उसको निकालने के लिए नहीं आया, तो मतलब बोला हेल्प चल, तो कुछ भी बोला। हम उसको हेल्प करने के बहाने से उसका कार्ड हम ले लिए हाथ में, एक कार्ड हम अपने रख लेते। हमें अपना वाला उसको दे दिए, मतलब मशीन में डाल दिए, उसका वाला हम ले लिए। पासवर्ड कैसे? एक आदमी बगल में रहता है, वो पासपोर्ट दे के निकल जाता है। महिला से एटीएम बदल भी लिया गया। सोचिए ये गैंग कितना शातिर है। महिला को ये पता भी नहीं चला कि वो इस गैंग के जाल में फंस चुकी है। रुपए निकलने का मैसेज आया, तब जाकर इस ठगी का खुलासा हुआ। मामला सीधे रामानुजगंज थाने में महिला ने दर्ज कराया। ये जो आरोपी है आगे आकर के कि आपको निकालने में दिक्कत हो रही है पैसे, मैं मदद कर देता हूँ करके उसको मदद करने के बहाने एटीएम को चेंज कर लिया गया और उस एटीएम को लेकर के वो बाहर निकल आया। सेम टाइम जब महिला जो थी उसको एटीएम से अपने पैसा निकालने का प्रयास किए, परंतु पैसे नहीं निकल पाए।
इसके बाद में कुछ देर बाद महिला को एक मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 16,000 रुपये पार हो गए। तो इस घटना को सर्वप्रथम थाना प्रभारी रामानुजगंज के पास में महिला रिपोर्ट करने गई, जिस पर थाना रामानुजगंज में 420 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादिया राखी टोपो की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू हुई। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, आरोपियों के फुटेज सर्कुलेट किए गए। तब इन आरोपी राजेश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की लोकेशन पुलिस को मिली। थाना बलरामपुर और थाना रामानुजगंज का ये जॉइंट ऑपरेशन था। कार से ये आरोपी गिरफ्तार हुए। कार में 5 आरोपी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। उन आरोपियों के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को किया जाना स्वीकार किया गया। साथ ही साथ इनके द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक घटनाक्रम रामानुजगंज के अतिरिक्त थाना राजपुर थाना क्षेत्र में घटना कारित किया जाना बताया गया, जिसमें 5,000 रुपये एक दूसरे व्यक्ति के एटीएम से निकालना बताया गया। बिहार और झारखंड के रहने वाले इन आरोपियों के पास कई बैंक के एटीएम कार्ड थे। गिरोह एटीएम की रेकी करता और शिकार को ऐसे फंसाता था। इसमें पूछताछ पर यह भी पाया गया है कि इसमें जो राजेश कुमार पिता रामगुरह प्रसाद है, ये पूर्व में भी बलरामपुर और अंबिकापुर सरगुजा जिले के विभिन्न थानों में 9 अपराधों में गिरफ्तार किया गया है और वो अभी अप्रैल में ही उसके गिरफ्तारी से छूटने के बाद में दूसरा अटेम्प्ट किया गया था। तो आप भी जब एटीएम में पैसे निकालने जाएं, तो जरा होशियार रहिए। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फार्म हाउस से एक शख्स अचानक से लापता हो गया। 15 दिन से उसकी तलाश की जा रही थी। जिस शख्स का राज कैद था फार्म हाउस से लगे हुए खेत में, उसका पता था 2 गज जमीन के नीचे। देखिए रिपोर्ट। से दफन था राज। एक रहस्यमयी गुमशुदगी। वो कैसे फार्म हाउस से हुआ लापता। हत्या, हंगामा, बवाल। गज जमीन के नीचे। तारीख 21 जून और तारीख 7 जुलाई। पिछले 15 दिन से 46 साल के प्रशांत पटेल की गुमशुदगी का राज पुलिस वाले खंगाल रहे थे। पिछले 15 दिन से परिवार वाले भी इस मिस्ट्री का राज जानना चाहते थे। 15 दिन बाद राज तो खुला और जब राज खुला तो मचा हंगामा, बवाल। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। 15 दिन से लापता प्रशांत आखिर कहां गुम हो गया था, जिसकी आखिरी बार जिन लोगों के साथ लोकेशन देखी गई। शक के आधार पर पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की और फिर शुरू हुई खेत की खुदाई। जिस खेत में लाश को गाड़ा गया था, ये लाश थी प्रशांत पटेल की, जो अपने फार्म हाउस से गायब हुआ था। 21 जून को प्रशांत पटेल, पिता बसंत पटेल, उम्र 46 साल, सेमरी खुर्द के रहने वाले हैं। इनके अपने खेत से गुमशुदगी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने उसी दिन गुम इंसान गायब किया। पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी और जांच दौरान जो तथ्य सामने आए, जो संदेही थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो जगह बताई गई, उस जगह से कल बीती रात वहां पर प्रशांत पटेल का शव बरामद हुआ है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के उपरांत हत्या 302 का मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है। नर्मदापुरम के डोलिया के सेमरी खुर्द के रहने वाले प्रशांत पटेल की हत्या लोहे के रॉड से हमला करके की गई।
हत्या का राज ही रहे, इसलिए आरोपियों ने फार्म हाउस के पास बने खेत में लाश को गाड़ दिया। हत्या अभी तक जो जांच में तथ्य सामने आए हैं उसे पता चला है कि आरोपियों के द्वारा मृतक के सिर में लोहे की रॉड मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। मृतक की लाश अपन को उसके टप्पा जहां से वो गायब हुआ था उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उसी के खेत में जमीन के अंदर गड़ा हुआ उसका शव मिला है। आखिर आरोपियों की प्रशांत से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, कौन सा बदला लिया गया? तो ये कहानी है 2 गज जमीन की। पुलिस की माने तो कत्ल के मास्टरमाइंड मयंक तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रशांत की हत्या की थी। जमीन विवाद को लेकर कत्ल की ये वारदात हुई। जो प्रारंभिक जांच आई है उसमें जमीन संबंधी विवाद ही इस हत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में अभी तक हमारे पास 2 आरोपी हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी सेमरी खुद गांव का ही रहने वाला है और दूसरा आरोपी उसका रिश्तेदार है। हत्या के बाद मृतक का गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। क्या कत्ल के पीछे कुछ और भी वजह है? इसकी भी जांच जारी है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गोलगप्पे, जी हाँ, क्रिमिनल्स में लेकिन गोलगप्पे का क्या काम? यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ये वो फुल्की बेचने वाली इंटरस्टेट गैंग है जो पानी पूरी बेचने के बहाने करती है रेकी, जिसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। आप भी ऐसी गोलगप्पे वाली गैंग से सावधान रहिए, कहीं गोलगप्पे की आड़ लेकर आपके घर की कोई रेकी तो नहीं कर रहा। होशियार रहिए। ये लॉक खोलने में माहिर, शटर तोड़ने में महारत हासिल, मासूमों से जान लेते राज, पानी पूरी बेचने के बहाने करते हैं रेकी। गोलगप्पे वाली गैंग से सावधान। पानी पूरी या कहें पानी बताशा या फिर गोलगप्पे, जिसका चटकारा जबान पर आते ही टेस्ट बदल जाता है, लेकिन ये चटकारा उस गैंग का हथियार है जो इलाके इलाके घूम कर कहते हैं पानी पूरी वाला, फुल्की वाला आ गया है। वो इंटरस्टेट गैंग जिसका खुलासा होश उड़ाने वाला है। इस गैंग के बारे में पहले जान लीजिए। एमपी के कई शहरों में इसने वारदात की, यूपी में भी इस गैंग की तलाश है, राजस्थान में भी इसने वारदात को अंजाम दिया। जिस गैंग को पकड़ने के लिए 40 से 45 दिन में करीब 20,000 मोबाइल नंबर खंगाले गए। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है। इसने थाना दबोह, जिला भिंड और जालौन उत्तर प्रदेश और इटावा राजस्थान में भी घटना को कबूल किया है। दरअसल श्योपुर के कोतवाली थाना इलाके के नागदा और आपदा गांव में चोरी की वारदात हुई। इस चोरी को ट्रेस करने में इंटरस्टेट गैंग का खुलासा हुआ। चोरी गए दोनों प्रकरणों का खुलासा हुआ, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के जो चोरी की घटना हुई है उसमें 1.5 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया गया है। आपदा थाना क्षेत्र में जो आपदा में घटना हुई है उसको भी उन्होंने कबूल किया है। वारदात का तरीका भी सुनिए। ये गैंग पानी पूरी बेचने के बहाने रेकी करता है, उन कॉलोनी इलाके को टारगेट करता है जहां वारदात करनी है। बस पानी पूरी की दुकान लगती है और वहां आने वाले बच्चों से वो बातों में उलझाकर राज जान लेते हैं। उसके बाद सूने घर पर अपने साथियों के साथ धावा बोलता है ये गैंग। ये आरोपीगण छोटे खान और जाहिर खान जो यहीं शिवपुर में रहकर पानी पूरी बेचते थे, तो ये जो भिंड जिले से जो उन्होंने गैंग बुलाई, तो ये पानी पूरी लेकर के और गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये रैकी करते थे। रैकी करने के बाद इन्होंने गैंग बुला करके और ये घटना को अंजाम दिया है। ताला चटकाने और शटर उचकाने में इस गैंग ने महारत हासिल की है। क्या सिर्फ 3 स्टेट में ही इस वारदात को अंजाम दिया?
या फिर कई और राज्यों में ये चटकारे गुनाह की कहानी सुना रहे हैं। तफ्तीश जारी है, तो आप भी ऐसी पानीपुरी वाली गैंग से जरा सावधान रहिए। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अब तीसरी आंख से देखिए गुनाह की गवाही लाइव। 6 बदमाश जिनके निशाने पर थे 2 सगे भाई। वो बदमाश अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। दोनों सगे भाई खाना खाकर होटल से लौट रहे थे और फिर उस इलाके में सुनाई दी ठाएं ठाएं। एक मिनट 51 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें फायरिंग की वारदात लाइव है। फरियादियों की दहशत की ये तस्वीर भी लाइव है। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके के गांधी कॉलोनी में ये वारदात हुई। रात करीब 1:30 बजे का वक्त है। इसी बीच 6 बदमाश इन सगे भाइयों जितेंद्र और भोलू गुर्जर को घेर लेते हैं। पहले उनके साथ जमकर मारपीट करते हैं और फिर उसके बाद ये तस्वीर कैद होती है। दोनों भाइयों में से एक भाई जान बचाकर भागता है, जिस पर ये बदमाश फायरिंग करते हैं। इसी बीच दूसरे भाई के साथ भी बदमाश मारपीट करते हैं। कट्टे की बट से उसके सिर पर मारते हैं। इसी बीच लोगों के निकलने पर बदमाश भाग जाते हैं। दोनों भाई जितेंद्र और भोलू गुर्जर होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। सुनिए फरियादी की जुबानी दहशत की इस कहानी को। मैं खाना खा के होटल गया, खाना खाया, फिर आया सामने मेरे सामने 5-6 लोग खड़े थे, कितने लोग थे? कैसे फायर किया है? और किसी के लगी? मेरे पैर में गोली लगी और एक भाई के पैर में गोली लगी है, दूसरे के सिर पर हमले से वो जख्मी हुआ है। आखिर क्यों दोनों सगे भाई इन बदमाशों के निशाने पर थे? फरियादी के मुताबिक पुरानी रंजिश का ये बदला लिया गया है। वो रंजिश क्या थी ये भी सुनिए। पुरानी रंजिश चल रही थी उनसे, उन्होंने पहले दूसरे नाम लगा दिए थे केस में, हम जांच में निकल गए थे। मैंने पैसा दिया था उन लोगों का, मुँह खुल गया होगा। एक दंगाल था, दंगाल का लड़का था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 27/6/23 का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक व्यक्ति के एड़ी में गोली लगना और एक के सिर में कुछ चोट होना पता लगा है। उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। जैसी स्थिति पाई जाएगी कार्रवाई की जाएगी। वो तो गनीमत थी, इस फायरिंग में दोनों सगे भाइयों की जान बच गई। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल।